आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश और देशांतर। ठीक है भाई, आज अपने पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। क्या होता है भाई अक्षांश और देशांतर? तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है भाई। वास्तविकता के अंदर ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती। कहीं आप ढूंढने लग जाओ कि कहाँ है, देख के आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले अपने अक्षांश और देशांतर में बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान के अंदर जो अक्षांश रेखा है वो कहां से गुजरती है और कितने डिग्री अक्षांश रेखा कहां से, कौन से भाग से राजस्थान के गुजरती है। ठीक है भाई, तो ये मान लो अपना राजस्थान है। ठीक है, ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा भाई? उत्तर। उत्तर के नीचे दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। सबसे पहले तो अपने को दिशा का निर्धारण करना आना चाहिए। ठीक है भाई, ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को सबसे पहले दिशा का पता होना चाहिए। ऊपर ही ऊपर आप जहां भी कहीं भी किसी भी कॉपी या रजिस्टर के अंदर जहां भी नक्शा बनाओगे सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी दिशा आई थी? एक बार एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया था कि सबसे जो प्रमुख जो दिशा है वो कौन सी है, तो वो भाई उत्तर है। उत्तर क्यों है? कई लोगों के ध्यान में ये भी आ रहा होगा कि सर पूर्व होनी चाहिए क्योंकि सूर्य तो पूर्व से निकलता है। तो भाई पूर्व नहीं है, इसका भी एक कारण है। जो ध्रुव तारा होता है वो कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा के अंदर होता है। तो अपने जो जो मतलब प्राचीन समय के अंदर था वो कैसे ज्ञान होता था दिशा का? उस टाइम कोई कंपास वगैरह या ऐसा कोई डिजिटल जो यंत्र है वो नहीं था। तो जो अपने बड़े बुजुर्ग थे वो भी अंदाजा लगाते थे किससे? ध्रुव तारे से, कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है? उत्तर में। तो भूगोलवेत्ता जो थे ना, जो उन्होंने भी क्या किया, निर्धारण किया कि उत्तर दिशा है ना, वो जिस साइड में ये ध्रुव तारा है उसी साइड में कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर के नीचे कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण। ठीक है भाई, तो अब जब अपने नक्शा बनाएंगे ना, तो ये जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड में हैंड वाली साइड में कौन सी दिशा आएगी भाई? तो वो दिशा आएगी अपनी पूर्व। और अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो, उत्तर आ गई, उत्तर के नीचे दक्षिण, इसको पप्पू को याद रख लो भाई। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की, अक्षांशीय विस्तार की। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है भाई? राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। अब 23 को कहां लिखूं और 30 को कहां पे लिखूं भी ये बताओ। आपको ये ध्यान में होना चाहिए 23 डिग्री कहां पे आएगा और 30 कहां पे आएगा। तो आप लोगों के ध्यान में होगा कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है भाई? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। यहां से कितने, कर्क रेखा कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक है, कौन कौन से जिले यहाँ पे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसकी जो दोनों में लगभग लंबाई है ना वो लगभग 26 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 26 किलोमीटर है। लेकिन वास्तविकता के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कौन सा चिकली गांव से गुजरती है ये। ठीक है, यहाँ 23 और 30 कहां पे लिखा जाएगा? यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट। ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है भाई, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना अपने एक मानचित्र थोड़ा सा और बनाते हैं।
देखो भाई ये क्या है, पृथ्वी है। बचपन से अपने पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है भाई। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने दिशा लिखेंगे, कौन सी, ऊपर ही ऊपर है, उत्तर। इसके नीचे दक्षिण, इस साइड में पश्चिम, इधर पूर्व। अब इस पृथ्वी को है ना, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के ऊपर कैसे दिखाई देता है, ग्लोब कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अब इस पृथ्वी को ना मैं दो भागों में बांट देता हूं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अब इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे इसको। अब इसके ऊपर वाला भाग है ना, वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा भाई। ठीक है, और दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी जो हिस्सा है वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जो ये 0 डिग्री रेखा है ना, इसको, इसका एक नाम और भी है अभी, ये होगी अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची भूभूमि धरा। तो यहां लिख दो, भू से बना दो भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है भाई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और एक नाम और भी है, विषुवत रेखा। अब इस रेखा की ऊपर वाली साइड में देखो, अपने को क्या करना है, बचपन में जो डी होती थी ना कोण बनाने के लिए, डी काम में लेते थे, या जिसको चांदा कहते हैं, वो रखने हैं अपने को, यहां रखेंगे। आपको ध्यान में होगा, 0 से ऊपर वाली साइड में यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6, और यहां पहुंचते पहुंचते कितने डिग्री का कोण, 90। और यही इस साइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, अब इस एक को और इस एक को मिला दो, तो ये कितनी होगी, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। दो वाली को दो से मिला दो, 2 डिग्री अक्षांश रेखा। यही सेम जो सिस्टम है ना, वो इस साइड में चलेगा। ठीक है, उत्तर वाली की साइड में उत्तर लग जाएगा, दक्षिण वाली की साइड में दक्षिण लग जाएगा। एक से एक को मिला दो 1 डिग्री, दो को दो से मिला दो 2 डिग्री। ऐसे करते करते यहां पे एक रेखा आती है भाई, उसका क्या नाम है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी लगेगा भी इसके आगे, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है ना, तो इसके आगे लग जाएगा उत्तरी। अब आ जाओ दक्षिण में, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भी यही सेम 23.5 डिग्री। इसके ऊपर एक रेखा और अभी यहां 66.66, और यही सेम नीचे कितनी, 66.5 डिग्री। उत्तर वाली के उत्तर लगा दो उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहां दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है भाई, अब जो ये वाली 23.5 डिग्री है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और ये वाली जो 23.5 डिग्री है, इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब जो अपना राजस्थान है ना, अपना राजस्थान देखो यहां स्थित है अपना, ये क्या है, अपना राजस्थान है भाई। ठीक है, कर्क रेखा पे है, और यहाँ नीचे वाला ये देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली जो जगह है, वो क्या है, इस लाइन के थोड़ी सी नीचे, क्योंकि ये यहां से गुजरती है ना कर्क रेखा। ठीक है, अब ये स्थिति होगी अपने राजस्थान की। और अपना भारत, भारत अपना यहाँ है, लगभग बीच से गुजरती है अपने, कौन सी रेखा, भारत के बीच से कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है भाई कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है भाई। ठीक है, ये तो होगी अक्षांशीय स्थिति। यहां तक सारे को समझ में आ गया क्या भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो फिर समझा देते हैं एक बार आपको। ये अपनी क्या होगी, पृथ्वी होगी पूरी। पृथ्वी के बीचों बीच में मैंने एक लाइन खींच दी, पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए। क्या नाम, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर वाली साइड में कितना, 23.5 डिग्री,
और 23.5 डिग्री नीचे, तो ऊपर वाली का नाम क्या हो गया, कर्क रेखा, और नीचे वाली का 23.5 का नाम हो गया मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद ऐसे यहां से चलते जाओ, चलते चलते यहां कौन सी आ गई, 90 डिग्री, और यहां नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तर वाली दिशा में उसके उत्तर लग जाएगा, दक्षिण वाली के दक्षिण लग जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक हो गया क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर देखो अपना राजस्थान, राजस्थान की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर, नीचे वाले दो जिले कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितनी लंबाई, लगभग 26 किलोमीटर। वास्तविकता में ऐसी कोई लाइन नहीं है भाई, वास्तविकता के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा का पूछ ले, एग्जाम में आ जाए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा। ठीक है भाई, अब देखो 1 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ 2 डिग्री अक्षांश रेखा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना, ये जो दूरी है वो कितनी है भाई, ये जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 111 किलोमीटर है। उसके बाद ये जो बीच में 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है भी टोटल, तो इसकी लंबाई है 4069 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो मेरे को ये बताओ, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है अभी कर्क रेखा है जो, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। चलो फिर से समझाता हूं एक बार। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को ऐसे ग्लोब बना लेना है। ठीक है, ये हो गई अपनी पृथ्वी, इसको 2 बराबर भागों में बांट दो। ठीक है, बांट दिया। इसका क्या नाम है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर एक लाइन और खींचो, कितनी, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। एक लाइन नीचे खींच दो, कितनी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब एक लाइन ऊपर और, कितनी, 66.5 डिग्री वही उत्तरी अक्षांश रेखा, और 66.5 नीचे। ठीक है भाई, अब देखो एक चीज समझो, यहां ये जो रेखा है ये कौन सी है, इसका नाम है कर्क रेखा, और ये जो नीचे है ना 0 डिग्री के, इसका नाम है मकर रेखा। राजस्थान है ना वो कर्क रेखा पे स्थित है अभी से। ठीक है, और ये है मकर रेखा, कितनी, 23.5 डिग्री दक्षिण में है ये, और ये है उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहां से चलेंगे तो यहां कितने आ जाएंगे, 90, और यहां भी 90। अब एग्जाम में है ना आपसे पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो देखो 90 ये होगी और 90 ये होगी। अगर सीधा पूछ ले एग्जामिनर कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो कितनी बताओगे, 90 और 90 कितनी होगी भाई, 180। अगर एग्जामिनर आगे लगा दे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश,
कुल अक्षांश का पूछ ले तो आपको क्या बताना है, देखो 90 ये होगी, 90 ये होगी, और 0 डिग्री को भी तो काउंट करेंगे, तो टोटल कितनी होगी भाई, 181। ठीक है, अब देखो और गहराई में पूछे एग्जामिनर, वो आपको पूछ ले अक्षांश वृत्त बताओ भाई कितने हैं, तो अक्षांश वृत्त कितने, वृत्त का मतलब होता है, देखो ये लाइन यहाँ है ना, ये पृथ्वी कैसी गोल है, तो इसका एक सर्कल बनेगा ना ऐसे, पूरा ऐसे वृत्त बनेगा एक, तो वो देखो कितने हो गए भाई, 90 और 90 180 हो गए, और एक ये हो गया, कितने हुए टोटल 181। लेकिन यहाँ जो 90 डिग्री आएगी वो क्या, अब देखो वो तो ध्रुव बन रहा है ना, एक बिंदु बन रहा है पॉइंट, वो सर्कल नहीं होगा, पूरा वृत्त नहीं होगा, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, तो अक्षांश वृत्त कितने, 179। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलो एक चीज और बताता हूं आपको, ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब देखो ये 0 डिग्री है ना, सूर्य बना, ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है, वैसे सूर्य पृथ्वी से बड़ा होता है, अपने सूर्य क्या है छोटा बनाया, प्रकृति के विरुद्ध कार्य किए वैसे तो, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना है यहां से, ये सूर्य है ना 21 मार्च को यहां होता है भाई, 21 मार्च को कहां होता है, कर्क रेखा के यहां होता है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ठीक है। तो दोनों साइड में दिन और रात है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन 21 मार्च के बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण हो जाता है, 21 जून को सूर्य कहां पहुंच जाता है, 21 जून को सूर्य पहुंच जाता है कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे पहुंच गया, यहां राजस्थान की स्थिति है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य पहुंच गया 21 जून को, तो 21 जून को अपने कितनी गर्मी होती है भाई, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना, क्योंकि जहां सूर्य नजदीक होगा वहां तो गर्मी ज्यादा होगी। और 21 जून को क्या होता है भाई, 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, ठीक है। फिर देखो 3 महीने यहां रहने के बाद में सूर्य वापिस यहां आ जाता है, कहां पे, 0 डिग्री पे। कब, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य वापिस कहाँ आ जाता है, इस रेखा पे आ जाता है 0 डिग्री पे। तो फिर वही मामला हो जाता है, ऋतु कैसी हो जाती है, लगभग ना ज्यादा सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। उसके 3 महीने बाद देखो 22 दिसंबर को सूर्य चला जाता है कहाँ पे, मकर रेखा पे, सूर्य यहां चला गया, अपने से दूरी बढ़ गई सूर्य की, तो 22 दिसंबर को अपने देखो कितनी ज्यादा सर्दी होती है, दिन क्या है छोटे हो जाते हैं, रातें क्या है बड़ी हो जाती है, ठीक है भाई। अब ये निर्धारित होता है कटिबंध से, ठीक है। अब अपने को कटिबंध याद करनी है, तो कैसे करोगे, देखो 21 मार्च को सूर्य यहाँ रहेगा, और 23 सितंबर, 6 महीने लगभग सूर्य की स्थिति यही रहती है, तो जहां सूर्य ज्यादा रहेगा वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और गर्मी को क्या कहते हैं, उष्ण, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया भाई, उष्ण कटिबंध, ये उष्ण, और ये भी कौन सा, उष्ण कटिबंध। अब देखो सबसे ज्यादा दूरी लगभग 6 महीने यहाँ पे रहता है सूर्य, तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ की होगी, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ सूर्य की किरणें सबसे कम पहुंचती है, अंधेरा ही रहता है भी यहाँ, तो यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो इसका नाम हो गया शीत कटिबंध।
ये भी शीत और ये भी शीत। यहां देखो, यहां सूर्य एक बार आता है एक बार चला जाता है, मतलब ना ही तो ज्यादा रुक रहता है और ना ही ज्यादा जाता है, यहाँ बीच का सा मौसम रहता है। तो शीत और उष्ण को मिला दो तो यहाँ कौन सा कटिबंध बन गया भाई? शीतोष्ण। यहां भी शीतोष्ण और यहां भी शीतोष्ण। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भी? सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सभी को? चलो इसको मैं आगे लिख देता हूं। देखो, ये पृथ्वी होगी, दो बराबर भागों में बांटा, 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर एक रेखा, कौन सी? कर्क रेखा। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नीचे, नाम मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है भाई। 21 मार्च को सूर्य यहां ऊपर चला गया, 21 जून को अपने गर्मी बढ़ गई, फिर यहां से वापिस आता है सूर्य 23 सितंबर को। कहां पे? 0 डिग्री अक्षांश पे। उसके बाद फिर अपने सर्दी की ऋतु आ जाती है, तो यहाँ 22 दिसंबर को कहां पे आ जाता है भाई? मकर रेखा पे आता है। ठीक है। यहां आ जाता है तो देखो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी बढ़ जाती है और अपने क्या होता है, जब सूर्य यहाँ आता है तो अपने सर्दी बढ़ जाती है, और इस जो ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया वाली जो साइड है, यहाँ पे क्या है? गर्मियां होती है अभी। अपने से मौसम है उल्टा चलता है, यहाँ गर्मी होती है तो अपने सर्दी होती है, अपने सर्दी होती है तो यहाँ क्या होता है? गर्मी होती है अभी। ठीक है। अब ज्यादा सूर्य कहाँ रहता है अभी? 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया में गर्मी ज्यादा रहेगी। गर्मी को क्या बोलते हैं? उष्ण। तो ये वाला इलाका है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है ये दोनों। ठीक है। जहां सूर्य ज्यादा नहीं पहुंचेगा वहां सर्दी ज्यादा रहेगी, तो ये है वो, उसका क्या नाम है? शीत कटिबंध। ये भी शीत और ये भी शीत। यहां देखो, यहाँ सूर्य कभी रहता है कभी नहीं रहता, मतलब बीच की सी ऋतु रहती है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। तो इसको दोनों को मिला दो भी, क्या नाम हो गया? शीतोष्ण। बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। तो राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान कर्क रेखा पे, यहाँ कौन से में आ गया? शीतोष्ण में। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। यहां तक क्लियर है? देखो, अक्षांश रेखा याद करने का सीधा सा तरीका है। ठीक है। अक्षांश कैसे लिखते हैं? अक्षांश, इसको ऐसे कर दो, ये वाली जो रेखाएं होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? अक्षांश रेखाएं। देशांतर, आगे वाली क्लास में अपने देशांतर पढ़ेंगे। ऐसे देशांतर लिखा, इसको ऐसे कर दो तो ये जो वाली लाइनिंग होगी वो कौन सी हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन ये क्या होती है? ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविकता के अंदर ऐसी कोई रेखा नहीं है। कहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा जाके खोजने लग जाओ कि कर्क रेखा देख के आते हैं, तो ऐसी कोई रेखा आपको वहां पे नहीं मिलेगी भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। अब देखो कुछ बातें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो देखो, अगर पूछ ले अक्षांश रेखा, तो क्या होगा भाई? ग्लोब पर खींची गई
काल्पनिक रेखा। कुल अक्षांश पूछ ले, कुल अक्षांश पूछ ले तो कितने बताने भाई? 181। सीधा पूछे तो, सीधा अक्षांश पूछे तो 180। और अगर अक्षांश वर्त पूछ ले तो कितने भाई? अक्षांश वर्त पूछे तो 179। अब देखो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है भाई कर्क रेखा? है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तर लिख लेना भाई इसके आगे, ठीक है। तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से भाई? इधर से स्टार्ट हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और भाई और एक मिजोरम। कितने हो गए भी? 8 हो गए क्या? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है भाई। मध्य प्रदेश से अमरेरू की पहाड़ियां, धार जिला, माही नदी, माही नदी है वो कितनी बार काटती है भाई? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद एक बात और लिख लेना भाई, जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों लाइनें गुजरती है भाई। कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती है भाई। मकर रेखा है ना जो भाई, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कौन सी? मकर रेखा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से, ब्राजील से, और मोजाम्बिक से, और भी भाई के छोटे बड़े देश हैं। और इसको क्या कहा जाता है अभी मकर रेखा को? मकर रेखा का इंग्लिश में एक और नाम है भाई, मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बात होगी मकर रेखा की। अब देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना वो मैक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया,
चीन, ताइवान, मिस्र आदि देशों से क्या है, गुजरती है। ठीक है भाई। कर्क रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से देश, मैक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया, मिस्र, चीन, ताइवान। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मोजाम्बिक आदि देशों से क्या है, गुजरती है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। इसके अलावा एक अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिसका नाम, क्या नाम है, कांगो नदी। क्या नाम है, कांगो नदी। ये भी क्या करती है भाई, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक नदी है लिम्पोपो नदी भाई। ये किसको काटती है, ये मकर रेखा को काटती है भाई। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जिसपे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, जिसकी लगभग लंबाई है वो है 3104 मीटर। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में आप सभी को। देखो एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, बराबर बराबर। बीच में एक लाइन खींची जिसका नाम 0 डिग्री, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अपने कहते हैं कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी इसको कहते हैं अपने मकर रेखा। ठीक है भाई। अपना राजस्थान कर्क रेखा पे स्थित है। इधर से चले यहाँ पे 90, इधर से चले यहाँ पे 90, 90 और 90 अक्षांश पूछ ले तो कितने हो गए भाई, 180। वृत्त पूछ ले तो 179, कुल अक्षांश पूछ ले तो 181। भूमध्य रेखा की लंबाई पूछ ले तो कितनी, 4069 किलोमीटर। ठीक है। फिर बात करी थी अपने कटिबंध की। कटिबंध की सूर्य देखो 21 मार्च को कहाँ रहता है, 0 डिग्री पे। फिर होता है उत्तरायण, कहाँ जाता है, 21 जून को कर्क रेखा पे। 21 जून को अपने क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, रातें क्या है, छोटी होती हैं। फिर देखो सूर्य वापिस आता है 23 सितंबर को कहाँ, 0 डिग्री पे। उसके बाद दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई। फिर देखो 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है मकर रेखा के ऊपर। अपने क्या सर्दी बढ़ जाती है, रातें क्या बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। अपने जब सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी होती है भाई। अपने अपोजिट चलता है ये बिल्कुल। ठीक है, सूर्य जहां ज्यादा रहेगा तो वहां क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी को कहते हैं उष्ण, तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। इसका एक ध्यान रखना, उत्तर वाले के आगे ये तो उष्ण कटिबंध हो गया, और शीतोष्ण और शीत के आगे क्या है, उत्तर वाली साइड में तो उत्तर लग जाएगा, और इधर वाली साइड में क्या लग जाएगा, दक्षिण लग जाएगा अभी। ठीक है। फिर देखो अक्षांश रेखा, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा। कुल अक्षांश कितने, 181। सीधा पूछे तो 180। ये बातें मैंने आपको बता दी। फिर कर्क रेखा है जो भारत के कितने, 8 राज्यों से। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भाई, 8 से गुजरती है। फिर अपनी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की एक नदी है कांगो, वो भी कर्क रेखा को क्या है, 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और ये है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई। माही नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, माही बजाज सागर, जो राजस्थान का क्या है, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लगभग 3104 मीटर लंबाई है उसकी। ठीक है, तो यहाँ अपना अक्षांश है वो लगभग कंप्लीट होता है। कर्क रेखा मैक्सिको, अफ्रीका, क्यूबा, अल्जीरिया, मिस्र, चीन, ताइवान आदि देशों से गुजरती है। अगर इसकी बात करें अपने मकर रेखा की, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मोजाम्बिक आदि देशों से गुजरती है। ये सारी बातें अपने को
ध्यान में रखनी है। अभी अपना अक्षांश है वो कंप्लीट होता है, देशांतर है वो अपने कल पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।